नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। आज हम आपको फलोदी में स्थित नगर परिषद द्वारा संचालित नंदीशाला लेकर आए हैं। यह जो आपको स्क्रीन पर नज़ारा दिख रहा है वह फलोदी नगर परिषद द्वारा संचालित नंदीशाला का है। बहुत बड़े स्तर पर बना हुआ ये नंदीशाला लगातार विकसित हो रहा है, लेकिन 2 दिन पूर्व एक नगर परिषद आयुक्त द्वारा जारी आदेश के बाद गौ प्रेमियों में एक बार आक्रोश भी हो गया था। तब हमने सोचा क्यों ना आज इस पर जाकर तहकीकात की जाए। तो हम यहाँ अचानक पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ बड़े भूभाग के अंदर नंदियों के लिए जहाँ चारा उगाया हुआ है, वहीं इस नंदीशालों को संचालित करने के लिए इस भवन का भी निर्माण किया गया है, जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य करेगा। यहाँ देखने बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई चारों तरफ यह जो हरा चारा उगा के रखा है, यह लंबे समय से लगातार यह चारा उगा के रखा हुआ है। जो यहाँ जो नंदी हैं उनको सूखे चारे के साथ ही यह हरा चारा भी खिलाया जाता है। तो हमने जाकर पड़ताल की तो वहाँ पाया कि यहाँ पर जो लगे हुए श्रमिक हैं, जो गौ सेवक हैं, वह चारा की कटाई करके रखे हैं और फिर ट्रैक्टरों के माध्यम से भरकर यह जहाँ पर छाव में नंदी बैठे हैं वहाँ तक ये लेकर जाते हैं। तो फिर हमने वहाँ पर भी जाके देखा कि भाई क्यों नहीं वहाँ चेक किया जाए। तो वहाँ जो उपस्थित थे उन्होंने भी बताया कि भाई ये पिछले 1 साल से लगातार इन नंदियों को हरा चारा और सूखे चारे के साथ खिलाया जा रहा है, जिससे यहाँ के नंदियों की स्टेपना है वो भी बढ़ी हुई है। नंदी भी अपने हेल्थ में आपको अच्छे नजर आएंगे। तो हमने यहाँ जमीनी स्तर पर जाने का विचार किया और हम यहाँ पे पहुँचे हमारी टीम के साथ। तो हमने देखा कि यह जो मजदूर है यह हरा चारा इन ट्रैक्टर में भरकर ले जाते हैं और यह जो चारा है वह इन नंदियों को अलग अलग स्थान पर जो रखा हुआ है वहाँ पर इनको खिलाया जाता है। वहाँ के जो श्रमिक लगे हुए थे उन्होंने ऑफ कैमरा हमको ज़रूर बताया कि सुबह और शाम दोनों समय नंदियों को हम हरा चारा काट करके और इनको खिलाते हैं। तो इन्होंने बताया कि बड़े ही भूभाग में हरा चारा उगा के रखा हुआ है और यहाँ जो 5 ट्यूबवेल जो संचालित हो रहे हैं, इन 5 ट्यूबवेलों पर भी श्रमिक रखे हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बने हुए हैं। और इन ट्यूबवेलों में जो बुआई की हुई है, जो खाली जमीन है, वहाँ हरे चारे की बुआई और हिचके की बुआई भी की हुई है, जो इस नंदीशाला के लिए बहुत ही उपयोगी कहें, बहुत ही अच्छा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी टीम ने जब देखा कि यह जो हरा चारा है यह श्रमिक ट्रैक्टर में भर के इन नंदियों को खिला रहे हैं, तो हमारी भी जो जिज्ञासा थी वो भी थोड़ी और जगी कि क्यों ना हम इससे आगे भी और जाके देखें। क्योंकि जो नगर परिषद के आयुक्त महोदय ने एक आदेश जारी किया था, उस आदेश में इन नंदियों को, जिसमें से 500 नंदियों को यहाँ से निकाल करके कोरू बाबूजी वाली ओरण में छोड़ने का उन्होंने एक आदेश दिया, जिसका शहर में विरोध भी हुआ और फिर आज उन्होंने उस आदेश को वापस दे भी दिया। तो जिस आदेश को उन्होंने वापस दिया है उसकी गौ सेवकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
आपको इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, यह वहाँ खड़े नंदी हैं जो हरे चारे का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ के श्रमिकों ने बताया कि अलग अलग जगह से हरा चारा कटाई करके अलग अलग टीमों द्वारा अलग अलग स्थान पर जो खड़े हैं नंदी, उनको खिलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये नंदी चारा खाने के बाद यहाँ पीछे भी कम से कम 50 से 60 बीघा ज़मीन जो है वो भ्रमण के लिए रखी हुई है। जहाँ पर ये जो आप नज़र देख रहे हैं, यहाँ पर ये नंदी वहाँ चारा खाने के बाद सीधे यहाँ आ जाते हैं जहाँ ये पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी हरा चारा उगा हुआ है जो प्रकृति का है, उनका भी वह सेवन करते हैं और यहाँ छाँव में भी वह खड़े रहते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि भ्रमण के लिए यह जगह बहुत ही उपयुक्त है और इन नदियों को बाहर छोड़ने की आवश्यकता 1% भी नहीं थी। अगर इनको यहाँ से बाहर निकालते तो निश्चित रूप से इनको वापस लाना बहुत ही समस्याग्रस्त था। ऐसी स्थिति में जो प्रशासन ने वापस लिया है अपना आदेश, वो बहुत ही सराहनीय है। क्या कहना है यहाँ मिले हमको भास्कर जी पुरोहित का, उनसे भी आप जानिए। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं एडीएम साहब का कि उन्होंने ये गोवंश के हित में इतना अच्छा निर्णय वापस किया है कि भाई ये गोवंश जो है इस नदीशाला में ही रहेंगे और यहीं पर इनकी सेवा की जाएगी। आप भी आए हैं, पत्रकार हैं, आपने निरीक्षण किया, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 5 ट्यूबवेल है, वहाँ सब जगह पर चारा उगा हुआ है। वो चारा काटते हुए भी आपने यहाँ पर मज़दूरों को देखा होगा और उस चारे को वहाँ ट्रैक्टर में लोड करके वापस गोवंश तक, नंदियों तक जो है वो खिलाते हुए भी सेवादारों को आपने देखा होगा। यहाँ पर आपने यहाँ सूखे चारे का गोडाउन भी देखा होगा, उस सूखे चारे को भी परोसते हुए देखा होगा आपने यहाँ पर एलएसए जो है उनको कार्यरत देखा होगा, जो अलग बीमार नंदी है जिनका इलाज हो रहा है वो भी आपने यहाँ देखा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हर वो कार्य हो रहा है जो गोवंश के हित में है। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर सेवा कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जो है गलत काम नहीं हो रहा है। और मैं आम जन को भी यही कहूँगा कि ये नंदीशाला फलोदी वासियों की है, फलोदी की है। जब जिसका मन चाहे यहाँ आए, औचक निरीक्षण करें, देखें कि भाई हो क्या रहा है, वास्तविकता क्या है, उसके बाद ही कुछ कहें। क्योंकि कुछ भी करना मुश्किल है और करते हुए उसको रोकना बहुत आसान काम है। तो हम सब मिलकर जो ये गोवंश के हित में इतना पुण्य का नेक कार्य, ये जो यज्ञ यहाँ स्थापित हुआ है, इसमें अपनी आहुति दें और इसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ एक जो नदी बीमार हो जाता है उसकी चिकित्सालय, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए अस्थायी चिकित्सालय भी बना के रखा हुआ है, जो आपातकालीन सेवा में तत्काल यहाँ के जो चिकित्सक लगे हुए हैं वह आकर इनको ट्रीटमेंट करते हैं और उनको स्वस्थ करते हैं और उनकी बीमारी को दूर करने का हर समय प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो सुविधा जो देखने को मिली, निश्चित रूप से नगर परिषद को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस नंदीशाला में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर जो कार्य किया है वह सराहनीय है। निश्चित रूप से इन नदियों के शहर से यहाँ आने से शहर में जो नदियों के चलते दुर्घटनाएं होती थी उसमें अब पूरी तरह से रोक जैसी स्थिति है। नहीं तो पहले जो वहाँ शहर के अंदर घूमना यानी कि मौत को निमंत्रण देने से कम नहीं था। क्योंकि नंदियों की समस्या बहुत विकट थी। अभी भी शहर के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 5000 नंदी जो है अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। तो इसलिए इतने बड़े क्षेत्र की ज़रूरत थी और इसे विकसित किया जा रहा है। उन नंदियों को सीधा लाके यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता, यहाँ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी नंदियों के लिए। ऐसी हमें आप देख सकते हैं ठांड बनानी पड़ेगी, उनको भोजन के लिए ऊपर छाया के लिए टिन सेट्स बनाने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे यहाँ 2 LSA अपॉइंट कर रखे हैं। एक पवन जी आते हैं, ये गुर्जर साहब यहीं रहते हैं, 24 घंटे की सेवा है इनकी। कोई भी नंदी कुछ भी प्रॉब्लम होती है यहाँ के कार्मिक तुरंत इन्हें कॉल करते हैं। ये
तो ये रूम में से आते हैं, नंदीशाला में जो रूम बना हुआ है यहाँ आकर उन्हें चेक करते हैं, उनका इलाज करते हैं। ये भी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो देखते हैं फॉलो लेते हैं। और उसके अलावा हमारे जैसे कम से कम 10 सेवादार आते हैं जो विभिन्न तरह की इनको हेल्प चाहिए होती है, बैकअप चाहिए होता है, कुछ भी मैनेज करवाना होता है तो हम करते हैं। तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, कम से कम 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब ये काम हो पा रहा है। अगर आप लोग साथ आएंगे तो और बेहतर काम हो। आपका कहने का अर्थ है कि अगर जो शहर में नंदी घूम रहे हैं उनके लिए भी अगर व्यवस्था की जाए तो यहाँ हो सकती है। बिल्कुल यहाँ हो सकती है, क्योंकि अभी तो हमने 350 बीघा जो ज़मीन है गोचर उसको अडॉप्ट किया है नंदियों के लिए, और बाकी जो 1000 बीघा ज़मीन और पड़ी है अभी तो यहाँ पर भी हम कम से कम 1500 नंदी और ला सकते हैं। लेकिन व्यवस्था किए बगैर हम थोड़े ला सकते हैं, पहले उनके लिए घर बनाना पड़ेगा, खाने के ठान बनाने पड़ेंगे, फिर हम ला सकते हैं उनको।